हेलो एंड वेलकम इकबाल एंड इंशाल्लाह सर्विसेज मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है 3 तलाक एंड खुला। 3 तलाक एंड खुला में क्या फ़र्क होता है? देखें, 3 तलाक और खुला दो ये मुख्तलिफ तरीके हैं, यानी खुला एक मुख्तलिफ तरीका है और ट्रिपल तलाक एक मुख्तलिफ तरीका है। इस्लामी कानून में खुला के ज़रिए या फिर 3 तलाक के ज़रिए शादी को टर्मिनेट किया जा सकता है। दोनों के तरीक़ेकार और असरात एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। अगर हम बात ट्रिपल डिवोर्स की करते हैं, ट्रिपल डिवोर्स एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा अमल है जिसमें शौहर अपनी बीवी को 3 मरतबा तलाक लिख कर या कह कर निकाह ख़त्म कर देता है। इस्लामी शरीयत में तलाक के मुख्तलिफ तरीके मौजूद है, जिसमें एक तलाक बिदअत या तलाक बिदाई, जिसमें ट्रिपल डिवोर्स है, यानी हस्बैंड अपनी बीवी को 3 दफ़ा तलाक दे देता है। ताहम इस तरीक़ेकार के बारे में मुख्तलिफ जो मकातब फ़िक्र है उनका अंदाज़ मुख्तलिफ है। जहाँ तक इसके तरीक़ेकार की बात करते हैं, देखिए, शौहर ज़बानी तौर पर या तहरीरी तौर पर या किसी भी दूसरे तरीके से 3 मरतबा तलाक लिख देता है या तलाक कह देता है। अगर हम कानूनी हैसियत की बात करते हैं, पाकिस्तान समेत कई मुस्लिम ममालिक में उस वक्त में इस टाइम जो 3 तलाक़ें देना कानूनी तौर पर काबिल कबूल नहीं है और बहुत से ममालिक में इस पर पाबंदी आयद की गई है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान में ऐसा कोई कानून नहीं है। पाकिस्तान के अलावा बहुत से मुल्कों में 3 तलाक़ें देना, बहुत से मुल्कों में इस पर पाबंदी आयद की गई है, जबकि पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। अब रुजू की अगर हम बात करते हैं सॉरी, अगर तलाक 3 मरतबा दे दी जाए तो बीवी से रुजू मुमकिन नहीं रहता जब तक कि वो किसी और मर्द से निकाह करके तलाक ना ले ले, जिसे हलाला कहा जाता है। ये तो ट्रिपल डिवोर्स हो गई। अब खुला की जहाँ तक बात है, खुला एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बीवी शौहर से अलहदगी की दरख्वास्त करती है और महर या कोई और माली मुआवजा वापस करने पर उसका निकाह जो है वो ख़त्म हो जाता है। ये अमल जो होता है, ये प्रोसेस जो होता है, बीवी की तरफ से इनिशिएट होता है और बाज़ हालात में अदालत की मंजूरी भी ज़रूरी होती है। थ्रू प्रॉपर चैनल जो है कोर्ट के थ्रू ये अमल में लाया जाता है। तरीक़ाकार यही होता है कि वाइफ केस फाइल करती है, अगर शौहर राज़ी होता है तो निकाह ख़त्म हो जाता है, अगर नहीं हो तो बीवी कोर्ट से रजू करती है और फिर कोर्ट के थ्रू ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब इसी तरीके से अगर हम बात करते थे रुजू की, अगर हम बात करते हैं खुला में, देखिए, खुला के बाद दोनों फ़रीक़ैन रुजू कर सकते हैं। ड्यूरिंग इद्दत गुजर जाती है तो फिर उनके पास ऑप्शन है कि वो रीमैरी कर सकते हैं। ये दोनों तरीके इस्लामी कानून में निकाह ख़त्म करने के लिए हैं, मगर इनके रास्ते मुख्तलिफ हैं, तरीक़ेकार मुख्तलिफ है और हर एक की अपनी शराइत हैं और अपनी इसके लीगल इफ़ेक्ट्स हैं। और बाकी इस बारे में मज़ीद आप अपने किसी इस्लामिक मुफ़क्किर से, इस्लामिक स्कॉलर से रब्ता कर सकते हैं, या इस टॉपिक पर हमारी दूसरी बहुत सी वीडियो भी मौजूद हैं, वो भी आप देख सकते हैं। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर। इसके साथ इजाज़त, कल फिर मिलते हैं। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।